Good morning students, this is Pawan Srivastav and today we are going to discuss about second part of your poem Fire and Ice. So my dear students, listen me very carefully about the poem and I will make you understand each and every part of the poem, each and every word of the poem. And I will try best that I can make you understand what is the poem. Okay, so let's start the poem. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का अंत, संसार के अंत की बात कर रहे हैं हमारे बच्चों, कि संसार का अंत किससे होगा? फायर से। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ से होगा। हियर आइस मीन्स वाटर। भाई कहते हैं ना परले आ जाएगी, तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का अंत किससे होगा? बर्फ से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। टेस्टेड ऑफ डिजायर मीन्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आई होल्ड का मतलब मैं उसका साथ दूंगा। किसका? विद दोज, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो किसका फेवर करते हैं? फायर का। जो लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत ना आग से होगा, तो मैं उनका फेवर करूंगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस संसार का अंत जो होना है वो ट्वाइस यानी कि दो तरीके से हो, दो बार हो, दो टुकड़ों में हो, मतलब कहने का कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस संसार का अंत दो टुकड़ों में हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मेरा मानना है कि सिर्फ हेट मीन्स नफरत। भाई नफरत ही काफ़ी है। आप जानते हैं नफरत में तो बड़े बड़े जो है राज्य तबाह हो गए माइंड बच्चों, बड़े बड़े स्टेट जो हैं, बड़े बड़े देश तबाह हो गए नफरत में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहता है कि ना तो आग की ज़रूरत है और ना ही पानी की ज़रूरत है, नफरत ही काफ़ी है संसार को जो है तबाह करने में। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस संसार का अंत दो टुकड़ों में होगा, तो ज़रूरत ही नहीं है कि आग और पानी की ज़रूरत पड़े, आप नफरत से ही जो है सब काम हो जाएगा। टू से दैट फॉर डेस्ट्रक्शन, डेस्ट्रक्शन कहते हैं भाई एंड को, END एंड को, तो नफरत से ही जो है इसका एंड हो जाएगा। ही इज ऑल्सो ग्रेट। जो आइस है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट। बर्फ भी काफ़ी है, कोई ऐसा नहीं है कि बर्फ से कुछ हो नहीं सकता, बर्फ भी काफ़ी है। एंड वुड सफाइस, देखा ना, एंड वुड सफाइस, तो बर्फ भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ से भी एंड हो सकता है। लेकिन माय डियर बच्चों, जो चलता है वही वो चलता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ना इस पोएम को एक दो बार जो है मुझे सुनना, और अकॉर्डिंग टू मी सब कुछ जो है आसान हो जाएगा जब आप इसको एक दो बार सुनेंगे। यहाँ पर आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सम कौन है? सम मीन्स पीपल है, यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग, अब कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आई कौन है? आई है यहाँ पर हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ, ये बात भी आपको याद रखनी है भाई, ये बात याद रखने की होती है कि इसका पोएम का नाम और आपके पोइट का नाम है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, फायर एंड आइज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और बेस्ड ऑन दिस पोएम देयर आर 3 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ, बहुत ईजी है और आप पोएम की हेल्प से दे सकते हैं। देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आप ऐसा मानते हैं कि संसार का अंत होगा? और अगर होगा तो कैसे होगा? What would happen if the sun got so hot? क्या होगा अगर जो सूर्य है अपनी गर्मी जो है पूरी डालनी शुरू कर दे पृथ्वी पर, आग लगा दे पृथ्वी पर, क्या होगा? एंड होगा, फट जाए, ठंड ज़्यादा से ज़्यादा ठंड हो जाए, तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो संसार का अंत हो सकता है, संसार का अंत ऐसा नहीं है, तो ऐसा तो मानना है। चलो खैर अलग बात है। यहाँ पर वो ये क्वेश्चन बड़ा जो है मतलब थोड़ा गायब हो गया, वो ऐसे टच कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको आएगा दोबारा समझाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? कहीं से भी जवाब मिल जाएगा, खुद भी कोशिश करें कि आइस और फायर
किन चीज़ों को स्टैंड करते हैं, इस जो ये आपकी टेबल है इसके अंदर से आपको आंसर देने हैं। ठीक है भाई, कोशिश करें भाई, कोशिश यही कामयाब होती है, बिना कोशिशों के तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है भाई, तो लास्ट में राइमिंग स्कीम है, मैं राइमिंग स्कीम आपको एक बार समझा देता हूँ। राइमिंग स्कीम क्या होता है कि लास्ट की लाइन, जो लाइन होती है ना आपकी, लास्ट का वर्ड पढ़िए, फायर, फायर के लिए आपने डिनोट किया ए, ऐसे ही होता है, ए से शुरू करते हैं। फायर आइस, आइस अलग साउंड हो गई, हमने बी रख दिया इसका नाम। डिजायर, फायर डिजायर एक जैसी साउंड है, मतलब हमने इसको भी ए कह दिया। फायर फिर से वही आ गया तो फिर ए कह दिया। तो राइमिंग स्कीम हो गई माय डियर बच्चों आपकी ए बी ए, ये हो गया आपका आंसर, ए बी ए। अगर आपसे कोई पूछा भाई राइमिंग स्कीम क्या है, ये होती है राइमिंग स्कीम। ठीक है माय डियर बच्चों, और देखो हमें भी बड़ा मजा आ रहा है इस तरीके से पढ़ाने में, और आप भी जो है पूरा एंजॉय करें, पढ़े बड़े मजे लें, और अपने वर्किंग को बिल्कुल ऐसे रखें, काम पूरा करें, नोटबुक में करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है आप अपनी प्रॉब्लम फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, हैव अ गुड डे माय डियर बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी आपके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, हैव अ गुड डे।